लैक्टोज इंटॉलरेंस नाम से हमें पता लग रहा है ये एक लैक्टेज डेफिशिएंसी है। दूसरा, ये जो मेल एब्जॉर्प्टिव कंडीशंस होती हैं एक उनमें से है। ठीक, इसमें हमारे पास विलाई नॉर्मल होंगी। हम सीलिएक पर पढ़कर आए हैं कि उसमें विलाई क्या हो जाती है, ब्लंट हो जाती है, बट लैक्टोज इंटॉलरेंस में विलाई हमारी नॉर्मल होती है। बस थोड़ी सी इंजरी हो जाती है टिप्स की, विलाई की टिप्स पर। ठीक, माइनर इंजरी होती है विलाई की टिप्स पर। कौन सी कंडीशन की वजह से होती है? वायरल एंथ्राइटिस की वजह से। इसमें हमें क्या मिलेगा? ऑस्मोटिक डायरिया मिलेगा, स्टूल पीएच कम होगी और कॉलोनिक क्यों कम होगी? क्योंकि जो कॉलोनिक बैक्टीरिया होते हैं वो लैक्टोज फर्मेंट कर लेते हैं। ठीक, इंटॉलरेंस होती है तो लैक्टोज की फर्मेंटेशन हो जाती है, जिसकी वजह से एसिडोसिस वाला माहौल बन जाता है, वहां पर एनवायरनमेंट बन जाता है। अब इसके लिए टेस्ट हम कौन से करवाएंगे? इसमें जो लैक्टोज हाइड्रोजन ब्रेथ टेस्ट होता है वो पॉजिटिव होता है। ठीक, और इसकी जो वैल्यू है पॉजिटिव कब बोलेंगे हम? जब 20 ppm बढ़ जाए, मोर देन 20 ppm जो बेसलाइन होती है उससे मोर देन 20 ppm बढ़ जाए, तब हम बोलेंगे कि भाई ये हमारे पास पॉजिटिव टेस्ट है और इस कंडीशन को हम लैक्टोज इंटॉलरेंस बोलेंगे। देन हमारे पास आ जाती है पेनक्रियाटिक इंसफिशिएंसी। पेनक्रियाटिक इंसफिशिएंसी जो है क्रॉनिक पेनक्रियाटाइटिस की वजह से होती है, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गई या फिर कोई ऑब्स्ट्रक्टिंग कैंसर हो गया हमारे पास। पेनक्रियाटिक इंसफिशिएंसी है तो फैट की मेल एब्जॉर्प्शन होगी, जिसकी वजह से फैट सोल्यूबल विटामिन्स जो है उनकी डेफिशिएंसी होगी। फैट की भी होगी, साथ ही साथ फैट सोल्यूबल विटामिन्स की भी होगी। कौन कौन सी विटामिन्स है हमारे पास? ए, डी, ई और के। साथ ही साथ विटामिन B12 की भी जो एब्जॉर्प्शन है वो कम होगी, मेल एब्जॉर्प्शन होगी, क्योंकि B12 भी यहीं पर हमारा एब्जॉर्ब होता है। हमें मिलेगा क्या? जो ड्यूडेनम की बाइकार्ब लेवल है वो कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि ड्यूडेनम में जो बाइकार्ब आता है मेजरली वो पेनक्रियास से आता है। अब पेनक्रियास ही काम नहीं कर रही, पेनक्रियाटिक इंसफिशिएंसी है, तो हमारे पास जो है ड्यूडेनम का जो बाइकार्ब है वो कम आएगा, तो फिर अगेन एसिडोसिस का माहौल होगा और पीएच कम हो जाएगी और फीकल इलास्टेस भी हमें डिक्रीज मिलेगा, क्योंकि रिलीज ही नहीं हो रहा पेनक्रियास से। उसके बाद अगर हम डी ज़ाइलोस टेस्ट करवाएंगे तो ये नॉर्मल आएगा। मैं पहले डिस्कस करके आई हूँ आपके साथ कि भाई जो सीलियक डिजीज और पेनक्रियाटिक इंसफिशिएंसी में जो मेजर डिफरेंस है ना टेस्ट में, वो यही है, डी ज़ाइलोस टेस्ट। अगर ये नॉर्मल आता है तो ये पेनक्रियाटिक इंसफिशिएंसी है, अगर एब नॉर्मल आता है तो ये हमारे पास क्या हो जाती है? सीलियक डिजीज होती है। देन हमारे पास आ जाता है ट्रॉपिकल स्प्रू। ट्रॉपिकल स्प्रू भी हमारे पास सीलियक स्प्रू जैसे ही फाइंडिंग्स मिलती हैं इसमें, पर ये भी स्मॉल बावल को ही अफेक्ट करता है। मेजर इसका इन दोनों का डिफरेंशिएशन पॉइंट क्या है कि जो सीलियक है वो एंटीबायोटिक से हमारी इम्प्रूव नहीं होती, बट ये जो ट्रॉपिकल स्प्रू है ये एंटीबायोटिक से रिस्पॉन्ड कर लेती है। कॉज तो अभी तक अननोन है, पर जो ट्रॉपिक्स वाले रेजिडेंट है, वो रेजिडेंट जो ट्रॉपिक्स वाले इलाके में रहते हैं उनमें ये ज़्यादातर देखी गई है। होता क्या है इसमें? अगर हम देखें हिस्टोलॉजी पर, तो म्यूकोजा की जो एब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाती है। किस पार्ट को अफेक्ट करती है? मेजरली ड्यूडेनम को और जेजुनम को, जैसे हमारी सीलियक कर रही थी। कभी कभार इलियम को भी कर लेती है अगर लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए ये डिजीज चले तो। इसके साथ एसोसिएशन होती है मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया की, क्योंकि ये जो है फोलिक एसिड और B12 दोनों की जो है डेफिशिएंसी करवाता है। इनिशियली शुरू में फोलिक एसिड और बाद में B12 की डेफिशिएंसी करवाता है। और अगर हम सीलियक डिजीज का सोचें तो सीलियक डिजीज में हमारे पास आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो रही थी। तो दो चीजें हैं जो सीलियक और ट्रॉपिकल को डिफरेंशिएट करती हैं। एक तो एंटीबायोटिक से रिस्पॉन्ड सीलियक नहीं करेगी, स्प्रू जो है करेगा। उसके अलावा एनीमिया का टाइप, जो सीलियक है उसमें माइक्रोसिटिक एनीमिया आयरन डेफिशिएंसी मिलेगी, और जो ट्रॉपिकल स्प्रू है इसमें मेगैलोब्लास्टिक मिलेगी फॉलिक एसिड और B12 की डेफिशिएंसी की वजह से। उसके बाद हमारे पास आ जाती है विपल डिजीज। विपल डिजीज एक इन्फेक्शन होता है जो बैक्टीरिया होती है। कौन सा बैक्टीरिया?
प्रोफायरिमा विप्लाई जो इंट्रासेल्यूलर होता है ग्राम पॉजिटिव, ये पैस पॉजिटिव होता है और फोमी मैक्रोफेजेस मिलते हैं इसमें। हमारी कौन सी लेयर पर, जीआईटी की इंटेस्टिनल लेमिना प्रोप्रिया में हमारे पास फोमी मैक्रोफेजेस मिलते हैं जो कि पैस पॉजिटिव होते हैं। अब इसका जो निमोनिक है याद करने का वो है विपल कैन। कैन फॉर सी फॉर कार्डियक सिम्टम्स, ए फॉर आर्थ्रेल्जिया, एन फॉर न्यूरोलॉजिक सिम्टम्स। इसमें डायरिया और स्टीटोरिया होते हैं बट लेट, लाइक सिस्टमिक पहले आती हैं कंडीशंस, उसके बाद जो है हमारे जीआईटी के इश्यूज दिखाता है। डायरिया और स्टीटोरिया लेटर होते हैं। और ये कौन से एज ग्रुप में ज़्यादा कॉमन होती है, एक तो ओल्ड एज और मेल्स में। निमोनिक यही है, पास द फोमी whipped cream in a can। ठीक, whipped for whipple, can for C for cardiac symptom, A for arthralgia, N for neurologic, PAS for PAS positive and foamy for foamy macrophages in lamina propria। यहाँ पर हमारे पास जो है इंटेस्टिनल जो मेल एब्जॉर्प्शन वाली डिजीजेस हैं उनको हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट में हम करेंगे आईबीडी।